हेलो एवरीवन। कल हमने चैप्टर 12 स्टार्ट किया था। आई के बारे में, आंख के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, देखो दोबारा से वो फिगर मैं आपको दिखा देता हूं, आई वाला। देखो इसमें हमने कल पढ़ लिया था, दृढ़ पटल पढ़ लिया था, रक्त पटल पढ़ लिया था। ठीक है, क्रिस्टलीय लेंस आज पढ़ेंगे, पुतली कल पढ़ लिया था, पारितालिका कल पढ़ लिया था, स्वच्छ मंडल कॉर्निया कल पढ़ लिया था। कल मैंने 7 पार्ट आपको करवाए थे। इसकी 3 जो सतह है वो करवाई थी। ऊपर वाली कौन सी होती है? कठोर दृढ़ पटल होता है। बीच वाली जो होती है वो रक्त पटल होता है, जो भूरे रंग की होती है। और एक लास्ट वाला था रेटिना, दृष्टि पटल। 3 तो वो किए थे। और क्या किया था? पुतली करी थी 4, पारितालिका करी थी 5, स्वच्छ मंडल किया था। ठीक है, ये हमने किए थे कल। और क्या किया था? देखो मैं दोबारा से इसमें दिखा देता हूं आपको मैंने क्या करवाया था कल। और एक जो ये पूरा है नेत्र गोलक के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, पूरे 7 इसके पार्ट यानी टोटल आई के हमने किए थे। देखो बच्चों, ये है ना पूरा जो ये सारी चीजें मैं जो बता रहा हूं, ये जो सारी चीजें एक साथ नहीं पूछी जाती, कोई भी इनमें से 1 या 2 पूछा जाता है। इसका रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हर चीज को समझने की जरूरत है। ये क्या है, इसका काम क्या है, ये क्या है, इसका काम क्या है, ये सारी चीजें आपको दिमाग में बिठानी है। ठीक, तो ये आपको बात याद रखनी है। कल 3 लेयर की थी, 3 ये लेयर हो गई। फिर आपको स्वच्छ मंडल, परितारिका और पुतली, 3 6 हो गया। और एक बाहर वाला, ये 7 हो गए। तो आज हम करते हैं इसमें, देखिए नेक्स्ट करते हैं क्रिस्टलीय लेंस। उत्तल लेंस होता है, ये उत्तल लेंस की हम बात करेंगे। इसमें देखिए ये जो आपको इसमें नजर आ रहा है, ये लेंस की हम बात करेंगे। तो ये लेंस इसमें देखना है आपने, तो ये इसकी बात हम करेंगे। लेंस होता है इसमें, उत्तल लेंस होता है। और इसके बारे में पढ़ते हैं। ये पुतली के पीछे होता है, पुतली जो होती है, ये पुतली मान के चलिए, इसके पीछे ये लेंस लगा होता है। और यह वस्तु की दूरी के अनुसार अपनी फोकस दूरी को ये एडजस्ट कर लेता है, समायोजित कर लेता है। यानी ये मोटा पतला होता जाता है। ये जैसे ये लेंस है, उत्तल लेंस है, ये मोटा भी हो जाता है, पतला भी हो जाता है अपनी फोकस दूरी के हिसाब से। ठीक है, जैसे ये मोटा होएगा तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर ये पतला हो जाता है तो इसकी फोकस जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। तो आपको ये याद रखना है, जब वस्तु हमारी बिल्कुल पास होती है, जैसे ये मोबाइल आप बिल्कुल आंखों के पास लेके जाओगे ना, बिल्कुल आंखों के पास लेके जाओगे तो ये लेंस मोटा हो जाता है, यानी इसकी फोकस दूरी घट जाती है। और ये कोई वस्तु आपकी दूर जा रही है आंख से, तो ये लेंस है अपनी फोकस दूरी को ये क्या कर लेता है? बढ़ा देता है। और पहले फोकस दूरी कम हो जाती है जब वस्तु नजदीक होती है हमारी आंखों के सामने। चलो ये याद रखना है, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में डिटेल से। अब देखते हैं नेत्रोद एक द्रव होता है बच्चों, और ये नेत्रोद पारदर्शी होता है। और ये कहां भरा होता है? कॉर्निया और पुतली के बीच में भरा होता है। यहां पर ये बाहर वाली परत, आगे वाली जो परत होती है, देखो ये पीछे से ऐसे आकर के ये कॉर्निया है और यहां पर पुतली है, इसके बीच में ये भरा होता है, नेत्रोद होता है ये। और ये देखिए इसमें इतना ही पढ़ना है एक बार। दृष्टि तंत्रिकाएं मैं आपको एक बार दिखा देता हूं इसमें बच्चों। जो दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं, ये पीछे दृष्टि या दृक् तंत्रिका, ये काम क्या करती है? जो यहां पर हमने वस्तु देखी है उसका प्रतिबिंब यहां पर बन गया, उसके प्रतिबिंब को, देखी हुई सूचना को दिमाग के पास भेजने का काम करती है। ये किसके पास भेजने का काम करती है?
दिमाग के पास दृश्य सूचनाओं को, देखी हुई सूचनाओं को रेटिना से मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती है। रेटिना से, जहां पर पीछे बनी थी ना इमेज, वहां से भेजने का काम ये करती है। अभी नेक्स्ट देखते हैं इसमें कचाब द्रव। कचाब द्रव क्या होता है, देखो दो इसमें मैं दिखा देता हूं एक बार फिर से आपको। इसमें आंख में ये देखो, ये जो बीच में भरा पड़ा है, ये लेंस और रेटिना के बीच में जितना, ये खाली नहीं होती आंख में बीच में जगह, ये सारा भरा होता है। इसको हम कचाब द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कचाब द्रव बोलते हैं। याद रखना है ये जेल होता है, एक तरह से जेल बोल सकते हो आप। जो जेल होता है वो भरा होता है इसमें, ये याद रखना है। ये कठोर बनाता है, आंख जैसे सिकुड़े ना, क्योंकि अगर मान लीजिए ये द्रव ना हो तो ये सिकुड़ जाएगी। कोई बॉल है, अगर वो ठोस है तो सिकुड़ती नहीं है, लेकिन खाली हो गुब्बारे की तरह पिचक जाएगी वरना तो, है ना। याद रखना है। पक्षमाभी पेशियां, पक्षमाभी पेशियां, ये पेशियां क्या काम करती है? लेंस को उसकी फोकस दूरी कम ज्यादा करने में सहायता करती है। अब जो वस्तु पास होती है, दूर होती है, तो लेंस अपनी फोकस दूरी को कम करता है, ज्यादा करता है। वो पक्षमाभी पेशियों की सहायता से ऐसा कर पाता है। देखो इसमें यहां पर ये लिखा हुआ है, ये पक्षमाभी पेशियां। अब एक बात और याद रखनी है, ये जो पक्षमाभी पेशियां हैं, ये लेंस से एक चीज से जुड़ी होती हैं, अस्थियों से, हड्डियों से जुड़ी होती हैं, और उस हड्डी को बोलते हैं दोलायमान अस्थिबंध। दोलायमान अस्थिबंध, यानी यह एक रेशों की श्रृंखला है जो पक्षमाभी पेशियों को लेंस से जोड़ती है, लेंस से जोड़ती। बच्चों ये 13 जो टॉपिक है ये किताब में आपके दिए हुए नहीं है, मैंने आपको पूरा डिटेल बताने की कोशिश की है। ये अच्छे से आपकी कॉपी में नोट करो, इनको 2-3 बार, जितनी बार आपसे पढ़ा जाए पढ़ो इसको, और आपने दिमाग में बैठाना है, ठीक है। कल हम कुछ ऐसे, यानी मंडे को हम और स्टार्ट करेंगे। ये जो मैंने अभी करवाए हैं, इसमें आपकी जो रेटिना है, दृढ़ पटल है, दृष्टि पटल है, आई बॉल यानी नेत्र गोलक है, ये चीजें आपकी कई बार पूछी जाती है, और ये चीजें डिटेल में आगे भी आपके काम आएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे करेंगे हम, मंडे को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।